आइए स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक किसका है मेरे भाई? डेज एंड कैलेंडर है, यानी यानी सप्ताह और हफ्ता की दिन वाली बात होगी। कौन सा दिन माने किस सप्ताह का हुआ, कौन सा दिन था, उस साल का हुआ तारीख कौन सा दिन था, उसे ही हम डेज एंड कैलेंडर बोलते हैं। एसएससी की बात कहें, रेलवे की बात कहें और बिहार एसएससी की बात कहें या अन्य किसी भी कंपटीशन की बात कहें, तो सभी जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी रहता है। सर कभी बोलता है 2 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था, तो कभी बोलता है भैया 2030 को कौन सा दिन था। तो इन सभी क्वेश्चन को और इन सभी क्वेश्चन में जो आपको कन्फ्यूजन होता है ना मेरे भाई, उस सभी कन्फ्यूजन डिलीट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, आपके माइंड से हट जाएंगे कि रीजनिंग का डेज एंड कैलेंडर क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पूरे एनर्जी के साथ एनर्जी लगा दो, जब तक हम अपने मंजिल को नहीं पाएंगे अपने एनर्जी को हम बरकरार रखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू का। और ये लाजवाब क्वेश्चन है। दिन है 31 अक्टूबर 1984 और वह दिन लाजवाब था जब 31 दिसंबर 1984 को एक घटना घटी थी। और वह दिन आपका 31 दिसंबर 1984 हर एक व्यक्ति के जुबान पे था कि वह दिन कौन सा था। नहीं, क्योंकि यह दिन भारत देश एक ऐसी महिला को खो दी थी जो पूरी तरह से भारत उसके बाद त्राहिमाम हो गया। और वह महिला थी आयरन मैन इंदिरा गांधी। आयरन मैन पूछता है, जीके जीएस में पूछता है कि आयरन मैन किस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, तो वह नाम क्या था? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है मेरे भाई, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 31 अक्टूबर 1984 को कौन सा दिन था, यही पूछा है। तो देखिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसेप्ट देंगे। पूरी तरह से तो संभव नहीं है कि इस बैच पे इस क्लास में हम आपको दे पाएँ, लेकिन अगर इस टाइप की वीडियो देखना हो तो आप श्रीवास्तव कैंपस यूट्यूब चैनल पे लिखेंगे श्रीवास्तव सर रीजनिंग डेज एंड कैलेंडर, तो एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे कन्फर्म हम दिन निकालने का तरीका वहाँ पे आपको हम सिखाएं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बाबू का। और देखिए एक बाबू कोड होता है 25 51 36 14 72 57। क्या बोले? 25 51 36 14 72 57। बस यही समझना है। मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यही होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 12 माह का 12 कोड होगा। शुरुआत जनवरी से और एंड होगा दिसंबर पे। ठीक है, और दिन की शुरुआत बाबू हम जुम्मा के दिन से करते हैं। किस दिन से हुआ करेंगे? फ्राइडे से। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और बाबू का थर्सडे होगा। और बाबू का क्या होगा मेरे भाई? थर्सडे होगा। फ्राइडे 0, सैटरडे 1, संडे 2, मंडे 3, ट्यूसडे 4, वेडनेसडे 5 और थर्सडे क्या होगा मेरे भाई? 6 होगा। बस इसके अलावा कुछ भी आपके माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आइए 31 अक्टूबर 1984 बोला बाबू का। यहाँ देखेंगे ईयर प्लस ईयर बाय 4 प्लस मंथ प्लस डेट कंप्लीट का बट्टा 7, यही होता है। ईयर प्लस ईयर बाय 4 प्लस मंथ प्लस डेट कंप्लीट का बट्टा 7। 31 अक्टूबर 1984 हो, 1995 हो, यानी कोई भी ईयर हो तो उसके लास्ट के 2 अंक को लेंगे, उस साल के लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे। ईयर में 1984 को 84 लेंगे। क्या लेंगे बाबू? 1984 को 84 लेंगे। ठीक है, ईयर प्लस ईयर बाई 4, यानी ईयर भी 84 था, बाई 4 होगा। अब मंथ बाबू का अक्टूबर, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर मतलब 2 तारीख। महात्मा गांधी को 2 तारीख का जन्म हुआ था और अक्टूबर का कोड पूछेगा तो 2 होता है। ठीक है, अब देखिए डेट कौन सी है भाई? डेट तो 31 दिया है, कंप्लीट का बट्टा क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे बाबू का 84 होगा, 4 दुनिया 21, 31 और 2 33 होगा, कंप्लीट का बट्टा 7 होगा। कंप्लीट का बट्टा क्या होगा? 7 होगा। 3 1 4 4 8 होगा बाबू का, 3 2 5 8 5 13 होगा, 138 बट्टा 7 अब की बार तो बाबू का आंसर होगा। कंप्लीट में शेष बराबर आंसर, यानी 138 में 7 से भाग देने के बाद 138 में 7 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा सो आपका आंसर होगा।
यानी 138 में बाबू का 7 से भाग देंगे, 6 और 8 होगा, 9 सत्ते 63, बउआ का शेष कितना 5। कंप्लीट में शेष बराबर आंसर 5 कोड किसका होता है, बुधवार का होता है। ऑप्शन में वेडनेसडे होगा, यानी आपका मंडे दिया, ट्यूसडे दिया, थर्सडे दिया, तो बाबू का आंसर होगा नन ऑफ दिज, नन ऑफ दिज। तो इंदिरा गांधी जो डेथ की थी ना, वह तारीख 31 अक्टूबर को कौन सा दिन था, याद रखिएगा वह दिन था बुधवार। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। रेलवे लोको पायलट की बात करें, आप सेट पलट के देखिए वहां आपको मिलेगा। इसके अलावा एनटीपीसी में पूछा है, इवन बिहार एसएससी पूछा है, हेड कांस्टेबल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सभी जगह आपको दिन निकालने का ये क्वेश्चन जरूर पूछता है मेरे भाई। ठीक है, बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। 5 मई का दिन बुधवार। तो बोला भैया कि बताइए 5 मई का दिन बुधवार है, तो उस 5 मई का दिन बुधवार, तो उसी वर्ष यानी ईयर सेम होगा, कोई भी वर्ष हो, 95, 96 कुछ भी होगा, लेकिन ईयर तो सामान्य बोला है। अगर ईयर वही होगा तो 5 जुलाई को बाबू का पूछा कि भाई बताओ कौन सा दिन होगा। सुनिए, बनाने का 2 तरीका है, पहले हम डीप में बता देते हैं, फिर आसानी से आपको बता देंगे, मतलब ट्रिकली मेथड से। तो पहले कंसेप्ट लीजिए, मई बाबू का। अब देखिए जनवरी फरवरी का दिन कैसे याद होगा, तो देखिए जो ऊंचा ऊंचा सब 31, जो नीचा वो 30 होता है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में दिनों की संख्या कितनी होगी भाई 31, तो 31 में से 5 घटेगा तो मई होगा। जून में कितना होगा 30, और जुलाई कितना बोला बाबू का 5 बोला, जुलाई कितना बोला 5 बोला। 31 में से 5 गया क्या होगा 26 होगा, 26 प्लस क्या होगा 30 प्लस क्या होगा 5, यही है। 6 5 11 होगा, 1 3 2 5 1 6 होगा। और कंप्लीट का बट्टा 7, क्योंकि दिन पूछा है, क्योंकि दिन पूछा। तो अब देखिए यहाँ पे बाबू का 7 अट्ठे कितना होगा 56, 9 सत्ते 7 9 63, 56, 56 कितना शेष बचा 5, शेष कितना बचा बाबू का 5। अब देखिए ये 5 मई दिया और 5 जुलाई पूछा, यानी फॉरवर्ड स्टेप पूछा है, यानी आगे वाले माह के बारे में पूछा। तो 5 मई का बाबू का दिन बुधवार, तो अगला स्टेप में 5 दिन बाबू जुड़ जाएगा, यानी बुध में 5 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, यानी आंसर वाला दिन बाबू का सोमवार होगा, यानी आंसर क्या होगा बउआ मंडे होगा। जो ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कहिएगा सर ये तो आप बता दिए, लेकिन ट्रिकली बताइए। अभी आप जस्ट बोले कि हम ट्रिकली भी इस क्वेश्चन को बता देंगे और 2 सेकंड में आंसर आएगा, 2 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे आएगा सो देखिए, मिटाए बाबू का, चलो मिटा दिया। अब देखिए किसी वर्ष या माह में, सुनिएगा बड़ा गौर से, किसी वर्ष या माह में 7 से भाग देने के बाद, किसी वर्ष या माह में 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वह उसका विषम दिन कहलाता है। वह उसका क्या कहलाता है भाई, विषम दिन कहलाता है। अब देखिए 7 तरीका का शेष कितना 5, 7 चौकी 28, शेष कितना 2, और 5 जो 7 से कम है तो ये 5 होगा। कंप्लीट का बट्टा 7 करने से अच्छा है कि 5 और 2 7, तो बाबू का बचा कितना 5। तब बुधवार में 5 दिन जोड़ेंगे, बुधवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार ही तो आंसर होगा। कितना ईजी है भाई, एकदम आसानी से पढ़िए ना, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और जो क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपको लाते हैं ना, कहीं ना कहीं से प्रीवियस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बनाने का तरीका यही आपको होता है। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अंतर यही है, उसमें बोला किसी वर्ष के 5 अक्टूबर का दिन मंगलवार है मेरे भाई, तो उसी वर्ष के 22 जून, देखिए अक्टूबर दिया और जून पूछा, यानी बैकवर्ड स्टेप पूछा है। किधर क्या पूछा मेरे भाई, बैकवर्ड स्टेप पूछा। तो सुनिए करेंगे क्या, सो सुनिए, अगर अक्टूबर से पीछे आएंगे तो समस्या आपके साथ हो सकता है, नहीं होगा, होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति फॉरवर्ड स्टेप जाना चाहता है। तो हम चलेंगे फॉरवर्ड, चलेंगे कैसे, आगे ही चलेंगे, मतलब जून से हम अक्टूबर चलते हैं। ठीक है,
और जो शेष आएगा ना तो उसमें घटा लीजिएगा, बस अंतर यही है। यदि फॉरवर्ड स्टेप पूछेगा तो उसमें उतना दिन जोड़ देंगे जो शेष आएगा, यदि बैकवर्ड स्टेप पूछेगा तो उसमें उतना दिन घटा लेंगे, बस अंतर ये। अब देखिए 22 जून बोला तो जून में बाबू का दिन होता कितना, सो देखिए जनवरी 31, फरवरी 30, फरवरी 28 या 29 होगा, मार्च 31 होगा, अप्रैल 30 होगा, अप्रैल 30 होगा, मई होगा 31, तो जून बाबू का मई होगा 31 तो जून होगा 30, और 30 में से बाबू 22 घटा तो बचा कितना 8। अभी हम विषम दिन निकालने के लिए बताएं कि किसी वर्ष या माह में 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वह उसका विषम दिन कहलाता है। तो अब देखिए 8 बचा, 7 से भाग देंगे बचा गया क्या 1 जून, जुलाई में बाबू का 3 होता है, अगस्त भी 3 होता है, सितंबर 2 होगा, और अक्टूबर 22 अक्टूबर पूछा तो 7 तरीका के शेष कितना 1, कंप्लीट का बट्टा 7, तो बाबू का 3 3 6 1 कितना होगा 7, तो 2 और 1 क्या होगा 3। बोला था बाबू का ये मंगलवार ट्यूसडे पूछा, नहीं ट्यूसडे दिया था। अब दीजिए देखिए अक्टूबर दे करके जून पूछा तो बाबू घटा दीजिएगा, अगर जून दे के अक्टूबर पूछता तो जोड़ देते, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो मंगलवार में अगर 3 दिन पीछे आप जाएंगे, ट्यूसडे से 3 दिन पीछे तो मंडे होगा, संडे होगा, तो आंसर वाला दिन बाबू का सैटरडे होगा। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कोई दिक्कत कंफ्यूजन समस्या यहां तक नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला, सो देखिए यदि 15 जुलाई 1934 को सोमवार था तो बोला 10 अक्टूबर 1985, बड़ा गौर से सुनिएगा बाबू, अंतर तो बहुत सालों का है, 34 दिया 1934 और पूछा 1985, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। पहले हम निकाल के देखें कि 1934 सोमवार है या नहीं। अगर सोमवार होगा तो उसमें भी जो शेष आएगा 100 दिन होगा, अगर सोमवार नहीं होगा तो जितना दिन इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे आंसर वाला में भी उतना दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे। आइए तो अब देखिए पहले इसको देखते हैं, ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ प्लस डेट, कंप्लीट का बट्टा 7, कंप्लीट का बट्टा 7। तब 15 जुलाई 1934 को सोमवार था तो ईयर में 34 होगा, ईयर बाई 4 में भी 4 होगा। अभी हम जस्ट चर्चा किए थे आपको कि जब ईयर होगा तो उसके लास्ट के 2 अंक को लेते हैं, तो 34 लिया। जुलाई का कोड बाबू 1 होता है, देखिएगा, और तारीख कौन सा बोला 15, कंप्लीट का बट्टा बाबू का क्या बोला 34, कंप्लीट का बट्टा 7, ये 34 होगा। ईयर बाई 4 में शेष नहीं तो 8 चौकी 32 होगा, 15 और 1 कितना होगा 16, कंप्लीट का बट्टा क्या होगा 7, ठीक है। 34 और 16 बाबू का हो जाएगा कितना 50, और 8 58, 58 बट्टा 7, 7 अट्ठे 56, बहुआ शेष कितना 2, शेष कितना 2। और आपको पता है फ्राइडे 0, सैटरडे 1, सैटरडे 1, संडे 2, संडे फ्राइडे 0, सैटरडे 1, संडे 2, संडे 2, यानी 2 पूछा है तो ये कौन सा दिन आएगा, 2 से 7 अट्ठे 56 हुआ, शेष कितना 2, तो 2 कोट किसका होगा संडे का होगा, ठीक है। 40 10 50 8 58 7 अट्ठे 56, शेष कितना 2, संडे। लेकिन ये बाबू को बोला था कौन सा दिन मंडे, तो बउआ अगर हम एक दिन जोड़े तो मंडे आएगा, एक दिन जोड़ेंगे बाबू का तो क्या आएगा मंडे आएगा। बड़ा गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ठीक है। अब उधर भी निकालिए कि 10 अक्टूबर 1985 का जो दिन होगा ना, और जितना आएगा उसमें एक दिन जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ने एक दिन जोड़ रखा है। अब देखिए 10 अक्टूबर 1985, तो 1985 में 85 होगा, ईयर प्लस ईयर बाई 4 होगा, मंथ बाबू का अक्टूबर का कोड 2 होगा, और तारीख 10 होगा, कंप्लीट का बट्टा 7 होगा, कंप्लीट का बट्टा 7 होगा, ठीक है। 85 होगा, 85 होगा, और बाबू का ये कितना होगा 4 दूनी 21 चौकी 84, और 10 और 2 12, कंप्लीट का बट्टा बाबू का 7 होगा, 2 1 3 5 3 8 होगा बउआ, 8 2 10 11 1 12
दो एक तीन पाँच तीन 8 होगा, ठीक है। 2 8 और कितना होगा, 8 2 10 और 1 11 होगा, यही होगा। 2 1 3 5 3 8 होगा, ठीक है। 2 1 3 8 3 11। अब की बार बाबू का शेष कितना आया सो देखेंगे। 7 एकम 7 होगा, 7 छक 42 बउआ, शेष कितना 6, और 6 कोट बृहस्पतिवार का होगा। अभी हम जस्ट बताएं, इसमें जितना दिन जोड़े, आप कितना दिन जोड़े हैं, एक दिन, तो यहाँ भी आप कितना दिन जोड़िएगा, एक दिन जोड़ दीजिए। थर्सडे में एक दिन जोड़ेंगे तब आपका आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा, जो ऑप्शन आपको देखने को मिला किसमें, सी में। यानी एकदम इजी मेथड से आप क्वेश्चन बनाइए ना, कभी भी गलती नहीं होगा मेरे भाई। और इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट को समस्या होता है। आप रेलवे वाले, एनटीपीसी वाले, या कोई भी रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी वाले हों या बिहार एसएससी वाले हों या एनटीपीसी वाले, लोको पायलट वाले, आरपीएफ वाले, हर एक जगह बाबू ये क्वेश्चन हर एक सीटिंग में पूछा है, ख्याल रखिएगा। और इन सभी क्वेश्चन से ही आपका रिजल्ट देखने को बनता है, और रिजल्ट बनता भी है इसी से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबू का क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। आइए देखिए क्या बोला है यहाँ पे। आइए, यदि किसी महीने की पहली तारीख का दिन, किसी महीने की पहली तारीख का दिन शुक्रवार है, तो उसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। आसान क्वेश्चन था। किसी महीने की पहली तारीख का दिन फ्राइडे है, नहीं, पहली तारीख का क्या है, फ्राइडे है। तो आप सुनिए, तो किसी महीने की पहली तारीख को फ्राइडे है, तो इतना तो हमें समझ है कि सप्ताह का वह दिन ठीक 7 दिन पहले या ठीक 7 दिन बाद आता है। तो 1 तारीख के बाद 8 तारीख को वही दिन आएगा। 8 में भी 7 जोड़ेंगे तो 15 को भी वही आएगा। अब 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 तारीख को भी बाबू का वही दिन आएगा। इसका भी आंसर फ्राइडे होगा, जो ऑप्शन बी में देखने को मिला, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट। उससे पहले हम बता दें, जो पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ रखे हैं, यानी श्रीवास्तव कैंपस यूट्यूब चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं, तो श्रीवास्तव कैंपस पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि प्रत्येक दिन 4 से 5 वीडियो अपडेट कंटेंट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, कंप्यूटर, यानी सभी सब्जेक्ट बेस्ट फैकल्टी के साथ उतर चुका है श्रीवास्तव कैंपस। और यह कैंपस एसएससी के लिए जाना जाता है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो फिर आपके लिए रेलवे बच्चा लगेगा, बिहार पुलिस, दरोगा, सिपाही, एसएससी के बच्चे ही उसमें जाते हैं। चूंकि एसएससी के बच्चे सभी सब्जेक्ट पर रखते हैं, पढ़े होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस। टीचर भी एसएससी के सीजीएल वाले बच्चे ही बनते हैं। यानी किसी भी कंपटीशन की अगर हम बात करें, वन डे, यूपीएससी छोड़कर और बीपीएससी का मेंस छोड़कर, तो सभी जगह एसएससी के ही बच्चे आपको देखने को मिलते हैं मेरे भाई। इसलिए टारगेट बेस्ड वर्क करना है कि हमें करना क्या है, एसएससी करना है। और एसएससी में किस चीज़ की तैयारी करनी है, सीजीएल की। अगर सीजीएल की तैयारी करेंगे तो सभी नौकरी उसके नीचे ही होता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपको। यदि किसी महीने की 5 तारीख का दिन गुरुवार है, तो उसी महीने की 27 तारीख को दिन कौन सा है। यदि किसी महीने की 5 तारीख का दिन क्या बोला है, गुरुवार है, यानी थर्सडे है, तो उसी महीने की 27 तारीख को, तो सप्ताह का वह दिन ठीक 7 दिन बाद या ठीक 7 दिन पहले होता है। तो 5 के बाद 7 जोड़ेंगे तब बाबू को 22 तारीख को होगा, भले 12 को होगा। 12 में 7 जोड़ेंगे तब होगा 19 को होगा। और 19 में 7 जोड़ेंगे तब बाबू को 26 तारीख को थर्सडे। तब बोला 27 तारीख को भाई कौन सा दिन होगा, तो 26 के बाद ही तो 27 होगा। 26 को थर्सडे, तो 27 तारीख को हुआ फ्राइडे होगा, जो ऑप्शन सी में देखने को मिला। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, करेक्ट होगा। क्या बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहा आपके सामने। यदि 10 मार्च का दिन बुधवार है, तो 24 मार्च को कौन सा दिन होगा। ये तो मुरकट्टी मेथड से आप बना सकते हैं मेरे भाई। बोला क्या, यदि 10 तारीख को 10 मार्च का दिन बुधवार है, तो 24 मार्च को कौन सा दिन, तो 10 में 7 जोड़ो तो 17 होगा बाबू का, और 17 में 7 जोड़ो तो 24 होगा, यानी सेम बराबर सेम। इसका भी आंसर बाबू का बुधवार होगा, जो ऑप्शन बी में देखने को मिला। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, करेक्ट होगा। नहीं, मजा आ गया होगा। अगर इस टाइप के वीडियो चाहिए तो श्रीवास्तव कैंपस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ही लाते हैं,
क्योंकि हंसाते नहीं है, बुलाते नहीं है। आपके पास टाइम बहुत कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। अगर एक बैच को हंसाने और गंवाने में टाइम बिता दिए तो फिर दूसरे बैच को कौन देखेगा भाई। इसलिए टाइम इज मनी, इस बात को जरूर समझेंगे। और यूट्यूब चैनल पे श्रीवास्तव कैंपस के यूट्यूब चैनल से बेनिफिट जरूर उठाइए, क्योंकि यहाँ पे सभी कंटेंट को अपडेट कंटेंट लाते हैं। और ये नहीं बोलते हैं कि मेरे बाबूजी क्या करते थे, मेरा पापा जी क्या करते थे, मेरा भाई क्या है। आपको क्या उससे क्या बस है भैया। भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है, इजराइल लड़ रहा है, उससे हमें क्या लेना था। उससे कहीं क्वेश्चन तो रीजनिंग में पूछता नहीं है, ना ही मैथ में, ना ही जीके जी, किसी कंपटीशन में नहीं पूछता है। तो वो क्यों बोलेगा भैया, जो पूछता है वो पढ़ाओ ना, स्टूडेंट को उसी से बेनिफिट होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू का ये रहा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, सुनेंगे। यदि परसों शुक्रवार था तो अब देखिए, परसों शुक्रवार था तो दिन होता है बाबू का आज होगा, आज के आगे कल होगा, और कल के आगे बाबू क्या होता है, परसों होता है। अच्छा बताइए, अगर आप आज को देख रहे हैं तो आज के पहले भी तो कल रहा होगा, उसके पहले भी तो परसों रहा होगा, उसके पहले भी तो बहुत सारा दिन रहा होगा, और आपके बाद भी बहुत सारा दिन आएगा, बहुत सारा दिन आएगा। बस यही समझना है। मीन्स क्या कहने का अर्थ मेरा ये था कि अगर आप पीछे चलते हैं तो बैकवर्ड स्टेप, अगर आगे चलते हैं तो फॉरवर्ड स्टेप, और जो अभी प्रेजेंट जो आप बिता रहे हैं ना, जो अभी का जो समय है वो आज है, यानी प्रेजेंट। पीछे चले तो पास्ट होगा, आगे चले तो फ्यूचर होगा, यही होता है ना। लेकिन बताइए, पास्ट में जो समय बीत गया या फ्यूचर में जो समय आएगा, उसकी सोच कब होती है भाई, आज ही होगी ना। तो हमें हर एक कंडीशन पे आज से ही चलना होगा। ठीक है, माने कुछ भी बोले हमें आज पे आना है, दिन की काउंटिंग आज से होगी। ठीक है, आइए बोला क्या, सो सुनेंगे, थोड़ा गौर से सुनिए। यदि परसों शुक्रवार था, बैकवर्ड चलेंगे। यदि परसों क्या था मेरे भाई, शुक्रवार था, फ्राइडे सैटरडे, तो आज क्या होगा मेरे भाई, संडे होगा। ठीक है, तो आगामी परसों के बाद, तो अभी भी हम बोल रहे हैं, सुनिएगा बड़ा गौर से, कि मतलब बाबू हो ना तो छोड़ कर गिनिएगा। तो आगामी परसों, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, अब सुनिए, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो एक दिन दो दिन, ये वाला दिन पूछा बाबू का। अब देखिए, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, तो आंसर वाला दिन बाबू फ्राइडे होगा। क्या होगा, फ्राइडे होगा, यानी शुक्रवार होगा। कि ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन बी को ही आंसर होना पड़ेगा। जबरदस्त क्वेश्चन था, और इन सभी क्वेश्चन को आप अपने प्रैक्टिस में जरूर डालिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और इन सभी क्वेश्चन पे कैलेंडर के क्वेश्चन बनता भी है। स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है, आज कल परसों के मतलब छोड़कर, अगर सेव होता तो लेकर गिनते। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, वही क्वेश्चन आ गया बाबू का। सुनिए, बीते कल से, यही है। अब सुनिए, यहां पे बाबू का क्या है, आज होगा, आज के आगे कल होगा, कल के आगे परसों होगा, आज के पहले कल होगा, कल के पहले क्या होगा मेरे भाई, परसों होगा, यही है ना। अब सुनिए, अभी जस्ट हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, मैंने पिछला ही क्वेश्चन में, पीछे चलेंगे दिन घटेगा, आगे चलेंगे दिन बढ़ेगा, और आज मतलब बाबू का क्या होगा, आज होगा, आज मतलब आज होगा। सुनिए, यदि बीते कल से मतलब लेकर, अभी भी बता रहे हैं बाबू को, से जहां होगा ना बुआ, वहां लेकर गिनिएगा। बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो था मतलब क्या, पास्ट में। था मतलब क्या, पास्ट में, जो समय बीत जाएगा। पीछे के बारे में बोला क्या, बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, बीते कल से, यानी यहां बोला पीछे, बैकवर्ड बोला। बीते कल से मतलब लेकर, बीते कल से 2 दिन पहले, तो एक दिन 2 दिन पहले, कौन सा दिन था बाबू का, शुक्रवार था, फ्राइडे। सही है, शुक्रवार था, शुक्रवार था। तो पीछे चले, हम आपको क्या बताएं कि जब भी हम दिन की काउंटिंग करेंगे ना, तो प्रेजेंट में चलेंगे। अगर पास्ट में भी है तो हमें प्रेजेंट में आना पड़ेगा, अगर फ्यूचर में भी है तो हमें काउंटिंग प्रेजेंट से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखो ये फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, तो ये वाला दिन बाबू का क्या होगा, मंडे। ये वाला दिन क्या होगा बुआ, मंडे होगा। तो बोला क्या, तो आने वाले कल के मतलब छोड़कर, के मतलब छोड़कर, आने वाले कल के मतलब छोड़कर,
एक दिन बाद, कल के एक दिन बाद, यानी ये वाला दिन पूछा। फिर से सुनिएगा, आने वाले कल के मतलब छोड़कर एक दिन बाद। एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब ये वाला दिन बाबू का पूछा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी आंसर वाला दिन जो बउआ होगा वह थर्सडे होगा, यानी थर्सडे आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिखा तो बउआ नन ऑफ दिस होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे होगा। ऑप्शन ई आपका करेक्ट होगा मेरे भाई। एकदम इजी मेथड से क्वेश्चन बनाइए ना, और ख्याल रखेंगे एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन हर एक सेटिंग में पूछा है और पूछता है। सीएचएसएल में भी पूछा है, आपकी सीजीएल में भी पूछा है, प्री में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। मीरा को अच्छी तरह से याद है कि उसके पिता का जन्म दिवस 8 जुलाई के बाद, 8 जुलाई के बाद और 12 जुलाई के पहले, यही बोला, 8 जुलाई के बाद और 12 जुलाई के पहले, तथा उसके पिता को याद है कि जन्मदिन 10 जुलाई के बाद और 15 जुलाई के पहले। तो बताइए उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से किस तारीख को है, किस डेट को है, ये पूछा है। आइए देखते हैं बाबू का। अब देखो, अगर इसे हम बनाने के लिए आपको कहें ना तो एकदम इजी मेथड से आप क्वेश्चन को बनाइए, एकदम आसानी से। कैसे बाबू? बोला 8 जुलाई के बाद और 12 जुलाई के पहले। तो सुनिएंगे, स्टेटमेंट की जो अंतिम वाली तारीख होगी, यानी पहली स्टेटमेंट की जो अंतिम वाली तारीख होगी उसके ठीक पहली वाली तारीख आपका आंसर होता है। क्या बोले? फिर से सुनिएगा, किसी भी स्टेटमेंट का यानी पहली स्टेटमेंट की जो अंतिम वाली तारीख होगी उसके ठीक पहली वाली तारीख आपका आंसर होगा। यानी 12 के पहले क्या होगा मेरे भाई? 11 होगा, यानी 11 जुलाई इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। कहिएगा सर ये तो मुरकट्टी मेथड से आपने बता दिया। अब डीप में अगर कंसेप्ट चाहते हैं तो ले लीजिए ना। बोला 8 जुलाई के बाद और 12 जुलाई के पहले। के मतलब बउआ छोड़ के होता है नहीं, तो 8 के बाद 9 होगा, 10 होगा और 11 होगा। चलो ठीक है। फिर क्या बोला है? और उसके पिता का जन्मदिन, मतलब उसके भाई को याद है कि 10 जुलाई के बाद और 15 जुलाई के पहले। अब सुनिए, 10 जुलाई के बाद और 15 जुलाई के पहले, तो 10 के बाद हुआ 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा और क्या होगा? 14 होगा। ठीक है, 14 होगा, यही होगा। अब देखिए, तो 8 के बाद 12 के पहले, तो 10 के बाद यानी 10 तक गया काम से, और 12 के पहले, तो 12 के पहले ये भी गया काम से। अब बताइए इन दोनों में कॉमन आपका क्या बचा? 11। तो आंसर तो 11 ही होगा। आंसर क्या होगा? 11। तो हम बोले इतना कुछ करने की आपकी जरूरत नहीं था। इतना हम क्यों करेंगे भैया? 8 जुलाई के बाद और 12 जुलाई के पहले, तो 12 के पहले जो तारीख होगा सो ही आपका आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, समस्या नहीं होगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको कितने क्वेश्चन को लाए थे? 10 क्वेश्चन को। लाजवाब क्वेश्चन था। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है और अन्य व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से। बिहार एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, कांस्टेबल, सिपाही, दरोगा, सभी में आपके लिए कारगर 10 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन लड़ने की गारंटी हम आपको देते हैं। तो श्रीवास्तव कैंपस यूट्यूब चैनल को से जरूर जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करेंगे।